प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अब से करीब 2 घंटे बाद एक बार फिर से हमें और आपको यानी राष्ट्र को संदेश देने वाले हैं। जी हां, इस बात की जानकारी उनके द्वारा खुद ट्वीट के माध्यम से की गई है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल सकते हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात को एक बार फिर से दोहराते हुए कि अब से करीब 2 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। कोरोना काल की बात करें तो ये उनका आज 7वां संबोधन। इससे पहले वो कब आए हैं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 19 मार्च, 24 मार्च और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि पहले वो 6 मौके कौन से रहे, वो तारीखें कौन सी रही और वो कौन से ऐलान रहे उन दिनों पर जब प्रधानमंत्री ने इस तरह से राष्ट्र को संबोधित किया। तो अब से बस कुछ ही घंटों का इंतजार, करीब 2 घंटों का इंतजार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शाम 6 बजे आप जरूर जुड़े। अब आपका सवाल हो सकता है प्रधानमंत्री का ये संबोधन किस मुद्दे पर रहने वाला है या किन मुद्दों पर रहने वाला है। क्या प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन की बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा और फिर दिवाली और फिर छठ, तो क्या प्रधानमंत्री त्योहारों पर बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? क्या इकोनॉमी की बात करेंगे प्रधानमंत्री? क्या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं क्योंकि त्योहारों का मौसम है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब से करीब 2 घंटे बाद यानी 120 मिनट बाद आपको प्रधानमंत्री खुद देंगे। शाम 6 बजे क्या बोलेंगे पीएम मोदी? कोरोना वैक्सीन पर देश को गुड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। आज दोपहर 1:02 पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। देशवासियों के साथ शाम 6 बजे संदेश साझा करूंगा। कोरोना वायरस संकट के बीच पीएम मोदी अब तक देशवासियों से कई बार सीधा संवाद कर चुके हैं, जिनमें कई बड़े ऐलान भी किए हैं। ऐसे में अब जब देश पूरी तरह अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तब पीएम मोदी का एक और संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कोरोना की वैक्सीन का जिक्र किया था। भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट में देश को कुल 6 बार संबोधित कर चुके हैं और आज 7वां मौका है। पीएम मोदी देश को अपने संबोधनों में कोरोना के प्रति सावधान और जागरूक रहने को कह चुके हैं। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। त्योहारों के मौसम के बीच पीएम मोदी कोरोना की स्थिति पर बात कर सकते हैं। त्योहारों पर संक्रमण से बचने के उपायों पर भी बात कर सकते हैं। सर्दियां आने वाली हैं। आशंका जताई जा रही है कि ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण जोर पकड़ सकता है। त्योहारों के सीजन में लापरवाही हुई तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जो कयास लगाए जाते हैं उनके संबोधन में, उससे कुछ अलग ही सामने आता है। इसलिए प्रधानमंत्री के राष्ट्र संदेश के लिए 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो करीब 1 घंटे 57 मिनट का इंतजार कीजिए और तब आपके सामने आपके हर सवाल का जवाब होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का 6 बजे ये संबोधन होगा जो जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी साथ में हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और साथ ही रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो चौंकाते हैं। आज का जो संबोधन है, हमने अपने दर्शकों को बाकायदा वो लिस्ट दिखाई जिसमें हम कह रहे हैं कि हो सकता है वो कोरोना वैक्सीन पर बोले, हो सकता है हम देख रहे हैं यूरोप में सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आई है, क्या प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे। बहुत सारे कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आगे आ जाओ बच्चा जरा। देखिए, हमारे सोर्सेज यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो वो संबोधन उनके लिए ही रहने दीजिए और देश को सुनने दीजिए। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। यानी और ये भी कहा जा रहा है कि आप पिछले कुछ दिनों का आप देखिए कि प्रधानमंत्री किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पैकेज को लेकर हो, लेबर को लेकर, पलायन को लेकर, श्रमिकों को लेकर हो, विकास डेवलपमेंट के लेकर हो या फिर कोरोना को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ होने वाला है, ये मान के चलिए। अब रही बात, जैसा कि आपने पूरे देश को पैकेज में भी दिखाया और लगभग वही सब बातें हैं कि फेस्टिवल सीजन है और हाल फिलहाल आपने देखा कि मुंबई में या खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के समय गणेश पर्व जो हुआ था उस समय ये कहीं ना कहीं देखने में आया था कि कोरोना के कारण मरीजों की संख्या वहाँ पर बढ़ी थी। केरला में भी उसी तरह के जो लोकल फेस्टिवल होते हैं वहाँ भी बढ़ी थी और इसलिए कहीं ना कहीं दशहरा हो, दिवाली हो या छठ हो, खासकर पश्चिम बंगाल में और बिहार में और पूर्वांचल के क्षेत्रों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। दिवाली तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन दशहरा और छठ उन क्षेत्रों में तो वहाँ पर इसको लेकर कोई लापरवाही न बरती जाए, इसका संदेश भी देंगे। और चुनाव का समय है, चुनाव में आप देखिए कि बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हो रही है, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री की अपील थी या फिर देश को जिस पर आगे बढ़ना चाहिए था उसकी लगभग एक तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि उसकी धज्जियाँ भी उड़ रही है। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंस है, न और कुछ एहतियात बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ये जरूर फिर एक बार कहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 8 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए, सबके लिए, घर घर के लिए जन चेतना जन अभियान की शुरुआत की थी और उसमें वही बातें कही थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के इर्द गिर्द ही रहने वाला। और जब 3 दिन पहले ही जो उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की है उसमें भी उन्होंने एक खाका तैयार किया था कि अगर हमारे पास कोरोना वैक्सीन आता है, जैसा कि उन्होंने संदेश में भी 15 अगस्त कहा था, 3 वैक्सीन पर कार्रवाई हो रही है, 2 सेकेंड फेज में है, 1 थर्ड फेज में है और बहुत से देश जो भारत के जो पड़ोसी हैं वो खुद इस पर पहल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इसकी ट्रायल कर लिए जो उनका मरीज है। तो अगर ये सक्सेस होता है तो इसकी भी बात आगे बढ़ा सकते हैं। रोकूंगी यहाँ पर हमारे दर्शकों को बार बार इस बात को दोहराते हुए, वैसे तो प्रधानमंत्री को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, कोरोना वायरस पर उनका देश से संवाद हो सकता है। कोरोना वैक्सीन, 3 वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त चल रहा है, क्या उसे लेकर प्रधानमंत्री अपडेट देंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा वैक्सीन को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या इस रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से क्या किसी राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, क्योंकि त्योहारों का सीजन है तो त्योहारों से पहले क्या राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के संबोधन से आपको मिलेगा। इसके अलावा सर्दियों में कोरोना के खतरे से सावधान और सतर्क रहने की बात प्रधानमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इस वक्त देखा जा रहा है कोरोना संक्रमण के केसेस में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है और एक तरह से सेकेंड वेव आई है। तो प्रधानमंत्री इसके खतरों से आगाह कर सकते हैं, कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख करेंगे। रवि, कोरोना वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ जो है आपको कैसे सावधानी और सतर्कता बरतनी है और ये जानते और समझते हुए कि कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री का 7वां संबोधन है, क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? देखिए, रविंदर ने सारी कुछ बताया कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपने भी बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं, जो भी संबोधन करते हैं उसमें चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि आप सोचते कुछ और हैं। मुझे याद है कि नोटबंदी की जो जब फैसला हुआ था, जब संबोधन किया था, उस दिन हम लोग ये चर्चा लगा रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान पर हमले का कोई डेट तय होगा, चाहे उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है। जिस तरह से आर्मी चीफ, नेवी चीफ और तमाम जो सीनियर सेना के लोग हैं जाके राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई तमाम बातों को लेकर। तो ऐसा माना जाता है हमेशा कि प्रधानमंत्री जो हम सोचते हैं उससे लीक से हटकर कुछ फैसला लेते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो
चाहे आपको नोटबंदी हो, चाहे फिर आर्थिक पैकेज का ऐलान हो। तमाम लोग हैं यहाँ। मैं गया में हूँ, आपको बताना चाहूँगा, बिहार चुनाव है, मैं गया में हूँ। गया में कुछ तमाम लोगों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। इससे पहले कई संबोधन किए, कई मैसेज होते हैं। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आपके लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं या कुछ डराने वाली बात होती है? आपको कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कुछ कर सकते हैं, भरोसा आता है उनको। कुछ लगता, डर तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन में कुछ? नहीं, कुछ नहीं। उम्मीद है कि कुछ नया करेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन है, क्या प्रधानमंत्री कुछ नया ऐलान करेंगे या कुछ आपको डराने वाला मामला आने वाला है? नहीं सर, डराने वाला कोई मामला नहीं, हम लोग को भरोसा है। भरोसा है ना? जी हाँ सर, भरोसा है। प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा है? जी जी जी, बिल्कुल भरोसा है। देखिए, प्रधानमंत्री पर भरोसा है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा दीप जलाने के लिए, तो 99% लोगों ने देश में दीप जलाया था। आप लोगों को प्रधानमंत्री आज संबोधन करने वाले देश को, क्या भरोसा है कि प्रधानमंत्री आपके लिए क्या ऐलान करेंगे? कुछ अच्छा ही करेंगे। जब भी वो ऐलान करते हैं कुछ धमाका ही करते हैं और कुछ एक्साइटिंग होता है उनके बातों में। ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा ही करेंगे। रवि, आपके साथ करेंगे। देखिए, बड़ा उम्मीद है, भरोसा होना है। रवि, बहुत सारे लोगों को आपके पीछे इर्द गिर्द में देख पा रही हूँ, उनसे कहें मास्क लगाएं, क्योंकि बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ फिलहाल अभी तो वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है। कोरोना के खिलाफ सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जी भी हैं। आपको क्या लगता है राजगोपालन सर, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का ये जो एड्रेस है, इसमें बड़ा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे कोई साइंटिफिक रीजन पर प्रधानमंत्री को ऐलान हो सकता है। मुझे 3 चीज बोलना चाहता हूं। एक तो कोरोना वैक्सीन के लिए ऐलान करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कल भी ICMR का मीटिंग हुई थी। मीटिंग पर प्रधानमंत्री ने ब्रीफिंग ली थी। उसको अलावा जो हमेशा बोलते रहते हैं स्टिमुलस पैकेज, शायद वो हो सकता है। लेकिन आप देखते जाइएगा प्लीज, कोरोना के बारे में भी होगा, क्योंकि बिहार चुनाव में प्लस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में फिर दौड़ है कोरोना का, दूसरी बार आ रहा है। सो इसके लिए खत्म करने के लिए एक वैक्सीन के लिए, एक सुई के लिए ऐलान करने वाले हैं। दूसरी चीज है जो गया में आपको जो करस्पॉन्डेंट आप बात कर रहे थे दर्शकों से, कितना उम्मीद है देखो प्रधानमंत्री के ऊपर। देयरफॉर इट इज डेफिनेटली ऑन वैक्सीन। चलिए, आप भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में बोलेंगे और मेरे सहयोगी भी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कह सकते हैं। बस कुछ और कहना चाहिए, 1 घंटा 45 मिनट, करीब 1 घंटा 50 मिनट और इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री का ये संबोधन, आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी जिज्ञासा है, जितना भी मन में डाउट्स हैं या सवाल हैं, सबका जवाब आपसे करीब 1 घंटा 49 मिनट बाद आपको मिलेगा। जी न्यूज़ ये पूरा संबोधन लगातार आप तक पहुंचाएगा। बस लौट रहे हैं थोड़ी देर में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.